पहलगाम के बाद पाप का घड़ा भर चुका था और उसी के बाद पापियों का विनाश करने के लिए भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किए और पाकिस्तान की कमर तोड़ी। फिर अचानक सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद डीजीएमओ के बीच बैठक का ऐलान हुआ, लेकिन डीजीएमओ के बीच बैठक के पहले ही भारत के तीनों सेनाओं की डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर भारतीय महाप्रहार के एक एक सबूत एक बार फिर सौंपे गए। दिखाया गया कि आखिर कैसे आतंकियों पर सेना ने सटीक हमले किए हैं, कैसे पाकिस्तान का एक एक एयरबेस पल भर में उड़ा दिया गया, कैसे चीनी मिसाइलें, उसमें PL-15 जैसी घातक मिसाइलें भी शामिल थीं, उसे भी हमने पल भर में तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दे दिया, कह दिया यह अंत नहीं आगाज है। इशारों ही इशारों में कह दिया याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। यानी यह सीज फायर महज वक्ती है, रण तो अभी बाकी है। तो ये सेना ने अदम्य साहस के एक एक करके वो सबूत दिए हैं। ये दिखाया है कि आखिर किस तरीके से एक एक जगह पर पाकिस्तान में चोट किया है। उन्होंने कह दिया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ थी, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नहीं थी। हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं, यह हमने बताया है। सभी सैन्य अड्डे और हमारी जो प्रणालियां हैं वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, एक झूठ परोसने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे हमने सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। भारतीय सेना ने कहा कि हमने 3-4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया था और उसे भेदना कम से कम पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं है। हम नए मिशन के लिए तैयार हैं, यह ऐलान कर दिया है भारतीय सेना ने। स्वदेशी हथियारों से हमने पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलों को फेल कर दिया। इतना ही नहीं, पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था, सेना ने साफ तौर पर कहा। उसके बाद आकाश ने पाक को तबाह कर दिया। तो यह हिंदुस्तान की ताकत थी, हिंदुस्तान की स्वदेशी की ताकत थी कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के एक एक अड्डे को तबाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सेना की तरफ से बहुत ही कॉन्फिडेंट और लाइट मोड में पाकिस्तान के एक एक झूठ, एक एक उसके झूठे दावे को खारिज किया। सेना की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और एशेज से लेकर कोहली के टेस्ट से संन्यास तक सब कुछ जिक्र किया गया। आपको पहले दिखाते हैं वो जो सबूत की बात कर रहे थे, हम क्या क्या कुछ कहा सेना ने, जरा पहले आपको सुनाते हैं जरा। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। To ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. तो भारतीय सेना के 3 रणबांकुरों ने हिंदुस्तान के इस सेना के शौर्य और पराक्रम को बताया।
इस मौके पर उन्होंने कहा, एक लाइन कही, बड़ी खूबसूरत लाइन है, एसेस टू एसेस एंड डस्ट टू डस्ट। मतलब मृत्यु के शरीर, मतलब मृत्यु के बाद शरीर का क्षय होना, धूल में परिवर्तित होना निश्चित है। यानी यह स्लोगन मृत्यु को स्वीकार करने और अंतिम रूप से भौतिक दुनिया से अलग होने की बात करता है। तो सीधे तौर पर सेना ने बता दिया कि भय किस बात का, और भय बिन प्रीत नहीं होती। जब तक दुश्मन में भय नहीं होगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। यानी साफ कर दिया कि डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मौत तो अंतिम सत्य है।